फांसी पे चढ़ गए। लेकिन उस व्यक्ति को कहते हैं मिस्टर अमरजीत दुबे सर को, उन्होंने 8 महीने पहले मकान लिया था उन्होंने, और जिसके घर में स्विमिंग पूल हो, लग्जरियस गाड़ी लगी पड़ी हो, ग्रेट लाइफ स्टाइल जी रहा हो, और उस व्यक्ति को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के लिए कंपनी को कहते हैं कि मुझे ऑफर अगर मिले तो मैं इंडिया में इस बिजनेस को लेकर के जाऊंगा, इस प्रोडक्ट को लेकर जाऊंगा, क्योंकि इंडिया के लोगों को बहुत जरूरत है इन चीजों को। और आपको बताऊं, उन्होंने स्पेन को लिया, और जब उन्होंने कहते हैं कि उसके पहले अगर मुझे पता हो जाता कि रेक्स सर मुझे इंडिया भेज रहे हैं तो मैं इस मकान को नहीं लेता, लेकिन उस घर को छोड़ करके, अपनी पूरी फैमिली को छोड़ करके वो इंडिया लेकर के आए सन 2000 में। और देखिए छोटी शुरुआत, और कहते हैं अगर अच्छे मन से दिल से किसी भी काम को पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करे और मानव सेवा के रूप में अगर लोगों की जीवन को बदलने के लिए काम करे ना, तो यकीन मानिए कि वहां पे सफलता नहीं भरपूर सफलता मिलती है। और सन 2000 में 2 साल कंपनी ने काम करा तो 2.7 करोड़ पे पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों उनकी लगन, उनकी मेहनत, उनका ट्रेनिंग पार्ट आप लोग अगर यूट्यूब पे जाकर के देखना चाहे तो हम लोगों ने ट्रेनिंग पर्सनली हम लोगों ने ली है। उन्होंने इतने ट्रेनिंग की बात करते थे और बार बार एक ही कहते थे, अगर आपको बराबर ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते रहना है ना, तो कभी भी ट्रेनिंग से अपने को विमुख मत करिएगा, अलग मत करिएगा। जिन लोगों ने ट्रेनिंग से हटा उनका सक्सेस का जो है ना बादल लगना शुरू हो जाता है। मैं कहता हूं कि ट्रेनिंग से जुड़ जाइए। आपको जूम पे ट्रेनिंग मिल रही है, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, आपको ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑफिस में मिल रही है, या नहीं तो रिकॉर्डेड वीडियो, क्योंकि जब तक आप अपने को मजबूत नहीं करेंगे, सशक्त नहीं करेंगे ना, तब तक दिक्कत आएगी। मैंने जब शुरुआत करी 2000 के अंदर में 24 मई 2009 वो मेरा डेट ऑफ डिसीजन का दिन था दोस्तों। आप कब डिसीजन लिए वो देखिएगा, चेक करिएगा अपने को। जब तक आपका निर्णय, आपका डिसीजन मजबूत नहीं होगा ना, क्योंकि कुदरत ने ना, ऊपर वाले ना, वो हमारे लिए सब कुछ बना कर रखा है इस दुनिया के अंदर। आप क्या लगता है, आप बहुत बड़ी गाड़ी चाहते हैं, क्या लगता है वो गाड़ी बनी हुई नहीं है क्या? आप बहुत बड़े बंगले बनाना चाहते हैं, क्या लगता है वो बने हुए नहीं है क्या? आप टूर करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बड़े बड़े एयरलाइन बने हुए हैं नहीं क्या? सब कुछ है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके, उसको वहां तक पहुंचने के लिए उसका एक रास्ता होता है जिसको कहते हैं प्लेटफॉर्म का होना। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैं क्यों ना करूं, इस पे बात आती है कि एक कंपनी अगर पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से लोगों के लिए काम करे ना, तो 11 तरह की इनकम देती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जब मुझे 2009 के अंदर मैंने शुरुआत करी, छोटे छोटे चैलेंजेस तो आते हैं, और ये दिमाग में कभी लगाने की जरूरत नहीं कि लोगों ने मना किया। मैं एक बात मैं बोलता हूँ, और एक मैंने एक किसी राइटर की बुक पढ़ी थी, हाँ, विजय बत्रा जी की बुक, उसमें 2 लाइन उन्होंने बड़ी प्यारी सी बोली थी कि फर्क पैदा है। क्या बोल रहा हूँ? की फर्क पैदा, मतलब क्या फर्क पड़ता है? लोगों ने नो करा तो कहता है की फर्क पैदा है। कोई थोड़ी हमारे कुछ वजन घट गए ऐसे झाड़ के निकल लेते थे, की फर्क पैदा है। लेकिन दूसरी लाइन वो कहते थे कि बहुत फर्क पैदा है जब लोग हाँ कर देते हैं। अगर आप लोगों से बात करते 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 जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नहीं पता। और एक बात मैं 2013 के अंदर हवाई के अंदर में था, ग्लोबल रैली में, फर्स्ट ग्लोबल रैली में गया था, तो वहां एक बहुत अच्छी बात निकल करके आई थी, जो कि खुद वो डबल डायमंड मैनेजर, डबल डायमंड का मतलब फ्रंट में 50 मैनेजर होते हैं, और उनका बेटा खुद सीनियर ईगल मैनेजर बन के स्टेज पे आया था, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब आप बैठ करके अपने घर में पूरी ईमानदारी से जिसको भी मानते हैं, जिस परवरदिगार को मानते हैं, और पूरी सच्चाई के साथ में अगर उनको कहते हैं कि मुझे डायमंड मैनेजर बनना है ना, तो ऐसा मत सोचना कि 25 फैमिली के मेंबर जुड़ेंगे और वो सारे मैनेजर बन जाएंगे और आप डायमंड बन जाए। नो, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि आपको डायमंड मैनेजर जैसे आपने सोचा है ना, तो इसी भीड़ के अंदर मान लिया 140 करोड़, अब तो मैं कहूंगा कि लगभग 700 करोड़ में आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप बनाते हैं ना, तो वो लेवल में जुड़ जाता है। तो वो कहाँ मिलेगा आपको नहीं पता, बशर्ते क्या है आपने जो सोचा है, जो निर्णय लिया है, उस पर टिके हैं कि नहीं। तो दोस्तों मैंने भी शुरुआत जब किया तो उस समय काम करना नहीं आता था, सही बताऊं, आज भी मुझे काम करना नहीं आता दोस्तों, मुझे नेटवर्किंग आती ही नहीं है। और इसीलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि पता है लोग कहते हैं नेटवर्किंग का मतलब है अपनी टोपी दूसरे को पहुंचा दो, एमएलएम का मतलब है मूर्ख लविया मूर्ख बोलते हैं। लेकिन आज अगर बात करें जो सच्चाई से, ईमानदारी से समाज में काम कर रहे हैं ना, वो कहते हैं महालक्ष्मी मंत्र। इसको महालक्ष्मी ये नहीं कहते हैं कि मूर्ख लविया मूर्ख या मुर्गा लाओ मारो, ऐसे भी लोग गलत वर्डिंग बोलते हैं। मैं कहता हूँ भैया ऐसी बातें मत करा करो। जहां पे ये प्लेटफॉर्म आपकी जनरेशन को बहुत बेहतर लाइफ दे सकता है,
जो एक बहुत ही कहीं से तरीके से दबाया जा चुका हो, कुचला जा चुका हो, वो व्यक्ति भी यहाँ पे सपने देख सकता है। और मैं कह सकता हूँ कि सपने देख ही नहीं सकता दोस्तों, उन सपनों को पूरा भी कर सकता है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ बैठे हैं ना, और अगर आपने अपने पे भरोसा बना कर रखा, ट्रेनिंग से जुड़े रहे, सिस्टम से कनेक्ट रहे, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने जब शुरुआत करी तो छोटी-छोटी चैलेंजेज आए, और मैं कहता हूँ कि मैं सबसे बड़ा खुद ही चैलेंज था अपने लिए। क्योंकि किसी भी काम को करने के पहले अगर मन में डाउट चल रहा है ना कि होगा कि नहीं होगा, कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, कोई जॉइन करेगा कि नहीं करेगा, कोई आएगा कि नहीं आएगा, ये सारे उधेड़-बुन में बैठ करके ना, इसीलिए एक डायलॉग आज की डेट में चलता है ना ऑफिस में, ट्रेनिंग में, कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो हुए जो घर से निकलते ही नहीं। घर से क्यों निकल नहीं रहा है? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें घर बैठे ही सोच रहा है। घर में इंतजार कर रहा है। तो ऑफलाइन में हम लोग ऐसे काम करते थे। अरे ऑनलाइन में अगर बात करें तो आप कहीं भी किसी को हेलो हाय करके आप बात करना शुरू कर सकते हैं। आप किसी के प्रोफाइल में जाकर के उसको हेलो कर सकते हो, उनकी तारीफ करके उनसे बात कर सकते हो। वो तरीका आप जानते हो। लेकिन क्या है, एक वर्ड याद रखिएगा, कंटिन्यूअस एफर्ट आपको बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेके जा सकता है। एक छोटा स्टेप उठा करके भी आप एवरेस्ट को फतह कर सकते हैं। आप छोटे-छोटे बेबी स्टेप उठा करके आप बहुत दूरी को तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रुके हुए हैं ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। हमने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी हुई है कि जब दोनों की शर्त लगती है ना, तो क्या होता है, कछुआ और खरगोश की डेस्टिनी तय हो जाती है। अब एक तो छलांग लगाता है, कछुआ पेड़ के नीचे बैठता रहे, तो खरगोश तो आ रहा होगा बहुत धीरे धीरे, मैं तो आराम से एक छलांग मारूंगा और पहुंच जाऊंगा। लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट का नतीजा देखिए कि जब उसको नींद लग जाती है और तब तक वो कछुआ अपनी डेस्टिनी पे पहुंच जाता है। अब डेस्टिनी में तो पहुंच जाता है, लेकिन क्या हुआ, वो जीत जाता है कछुआ। लेकिन दूसरी बात कहता है कि फिर शर्त लगाते हैं हम लोग, फिर शर्त ये लगाता है कि भैया इस बार जो है ना, दोबारा शर्त लगाते हैं। जब दोबारा शर्त लगाते हैं तो खरगोश सोता नहीं है और बहुत तेजी में वो डेस्टिनी में पहुंच जाता है, फिर जीत जाता है। ये जीत हार चल रहा था, फिर दोबारा बोलता है कि तीसरी बार फिर शर्त रखते हैं। तो कछुए ने बोला कि डेस्टिनी मैं रखूंगा जी। समझना इस बात को। और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर या फॉरएवर के अंदर ये वर्ड बहुत बड़ा काम करेगा आपके सक्सेस के लिए। वो क्या हुआ कि खरगोश बोला कि डेस्टिनी मैं रखूंगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ से दौड़ करके जाएंगे नदी के उस पार, हमारा वो पेड़ पे जो टच छू करके आएगा वो जीत जाएगा। खरगोश तो बोला, अपने घमंड में था, बोला ठीक है जी। अब खरगोश तो उछलता कूदता पहुंच गया वहां पे नदी के किनारे। अब वो नदी को पार कैसे करे? कछुआ आया धीरे धीरे करके, चेहरा देखा, मुस्कुराया और नदी में उतर गया पानी में, और वो क्रॉस करके जाके जीत गया। अब जीत गया तो क्या हुआ, जंगल में चर्चा